अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट ए है फाइंड द अननोन्स। ये हमारे पास शेप गिवन है। इस शेप में हमने फाइंड करना है ए और बी जो कि हमारे पास अननोन है। ये एंगल 82 गिवन है एक साइड का, दूसरी साइड का गिवन नहीं है। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये इनके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए अगर एक साइड 82 एंगल गिवन है तो दूसरी साइड भी अंडरस्टूड है कि वो 82 ही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फाइंड करते हैं ए और बी। ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इस ट्रायंगल में 45 गिवन एंगल और 82 हमें पता चल चुका है और बी इनका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, इसलिए हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 45 प्लस 82, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। b हमारे पास आ जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल जो कि 127 है। यहाँ से b हमारे पास इजीली फाइंड हो गया। अब हम लेते हैं ट्रायंगल DEF, वहाँ से हम a फाइंड करेंगे। तो इस ट्रायंगल में देखें हमें एक एंगल मालूम नहीं है जो कि a है और दो एंगल्स नॉन है 82 एंड 40। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए हम लेंगे तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180। यहाँ से 82 एंड 40 का सम आ जाएगा 122 और 122 राइट साइड ले जाएं, 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री। ये पार्ट आप चाहें तो पहले सॉल्व कर लें और ये वाला पार्ट बाद में, इससे कोई इशू नहीं है। डिग्री का साइन ज़रूर डालें वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में ये हमारे पास शेप गिवन है, ये भी दो ट्रायंगल्स हैं। इन ट्रायंगल्स में हमने फाइंड करना है सी जो कि हमारे पास अननोन है, और ये सी एक एक्सटीरियर एंगल है जबकि इसके दो इंटीरियर एंगल्स भी गिवन है। अब आप ये देखें कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल DEF हम लेते हैं। DEF में हमें मालूम है कि तीन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 79 है तो ये भी अंडरस्टूड है कि 79 ही होगा, क्योंकि जब दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ से हम इजीली निकाल लेंगे d की वैल्यू। 44 प्लस 57 प्लस d इज़ इक्वल टू 180 हम लिखेंगे। इन दो एंगल्स का सम 101 आएगा इन दो एंगल्स का, तो हम 101 लिख देते हैं प्लस d इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 101 को हम माइनस करेंगे 180 में से, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 79। ये वही 79 है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये 79 है तो ये एंगल भी अंडरस्टूड है 79 ही होगा, क्योंकि जब दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उनके ऑपोजिट्स एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे दोनों एंगल्स। इसी तरह ये 79 है तो ये भी 79 ही होगा। अब हम एक्सटीरियर एंगल C फाइंड कर लेंगे जो कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। 51 और 79 हमें पहले ही मालूम है, तो C इज़ इक्वल टू 79 प्लस 51 लिखेंगे। यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। C इज़ इक्वल टू 130 हमारे पास आ गया।